So, first of all, so today's objective, we say good morning to all of you as well as good morning to all these satellite centers. So, first of all, today's class objective, आज की class का objective is to start the basics of financial management. Actually, आपके कोर्स में क्या क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग शुरू करेंगे, भाई साउंड ऑन रखना। जो सबसे पहली चीज़ हम लोग शुरू करेंगे इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाई इट हैज़ कम, क्या चीज़ करता है, और अगर एंट्री होनी चाहिए तो अच्छी एंट्री होनी चाहिए। सो व्हाट डू वी से, हम लोग ना पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब, ये कौन है जी? कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या ये असली पर्सन है? नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये तो जॉन सीना का गाना है। बस कंट्रोल कर लो, शांत हो जाओ। Now, before I give the complete introduction, let us have a brief intro of this guy. This guy's name is KK. देखो एक्चुअली ऐसा है, एक मिनट साउंड बंद करना यार। I would like to tell you, look, there are two types of teachers in the market. Number one is the traditional teachers. ट्रेडिशनल टीचर्स कौन से वाले हैं? जो कि सिर्फ लिखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखवाते हैं और कुछ इनोवेशन नहीं है। द सेकंड इज innovative. Logical. Amazing. वो आपको यहां पर मिलेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में। सच्चाई है। नाउ सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो आई मेड माई ओन कैरेक्टर्स ईयर्स बैक, अराउंड 2011 में मैंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था। आई नेम्ड हिम एके, अनोखे कालरा, एंड ही हेल्प्ड मी इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। देन केम द सेकंड वन, केके, खुरापाती कालरा। नाउ दिस गाय इज खुरापाती कालरा। ये दोनों आके ना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ फर्स्ट लेट मी शो यू द इंट्रोडक्शन, दिस गाय, व्हाट ही हैज टू से। देखो आज आपकी और हमारी क्या होने वाली है, जान पहचान। आई थिंक माइट भी कुछ लोग, हम लोग पहले फिर भी मिले भी हुए हैं यहाँ पर, आप में से कई लोग मेरे से मिले हुए हैं, बट पहली बार में ना हमेशा जान पहचान होती है, दोस्ती कभी नहीं होती। आप पहली बार किसी के साथ बैठे, आप किसी को कह सकते हैं तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है? नो, यू कैन से आई नो हिम, ओके ही इज माय क्लासमेट। जान पहचान पहली बार में होती है, जान पहचान। दूसरी बार जब मिलते हैं, यू शेक हैंड्स, यू नो, यू गिव अ हग, यू व्हाटएवर। दूसरी बार में होती है दोस्ती, और तीसरी बार में होता है प्यार। यही कॉन्सेप्ट मैं अपने पढ़ाने में भी फॉलो करता हूं कि पहली बार में जब आप पढ़ेंगे, एक बड़ी सिंपल सी बात, आज और नेक्स्ट क्लास हमारी जान पहचान विद द सब्जेक्ट है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका एक बेसिक स्कोप, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है, चैप्टर 1। उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने की फिराक में मैं सीधा प्रैक्टिकल में नहीं कूदता। आई वुड प्रेफर वी ग्रो द थिंग्स स्लोली एंड स्टेडीली अप। आई कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद ओके चलो उठाओ क्वेश्चन, ये लो हो गए खुश, नहीं। आई वुड लाइक टू गिव यू व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करनी है या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करनी है, इसकी बहस चली रहती है। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आवर ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आवर ऑब्जेक्टिव। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स, विल डिस्कस। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं, तो लेट अस सी व्हाट
KK साहब has to say. यार full screen and sound. जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो पहली बार में ये नहीं कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर कहते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। पहली बार में कभी नहीं कहते मुझे तुमसे प्यार है, अगर कहते हैं तो ऐसा हो सकता है। सुबह सुबह बारिश की पहली बूंद जैसी, तेरी आवाज का जादू, तेरी आवाज का जादू, हुआ मैं दीवाना, चल गया पल भर में तेरी आवाज का जादू। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। क्या? वो निकल। तो पहली बार जब हम किसी से मिलें तो हम कह सकते हैं कि हमारी इनसे जान पहचान है। कहने का मतलब पहली बार में होती है जान पहचान। दूसरी बार जब उसी से मिलें, हंस के मिलें और फिर उसको कहें कि ये मेरा दोस्त है, तो दूसरी बार में होती है दोस्ती, और तीसरी बार में होता है प्यार। तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम ये। तो आज की क्लास में हम लोग फूल सब्जेक्ट से करेंगे जान पहचान, और दोस्ती ये मेरा भाई कराएगा अगली क्लास से। और प्यार करने के लिए आपको और आपके सब्जेक्ट को अकेले छोड़ दिया जाएगा, तो आप उससे प्यार कीजिएगा अकेले में, one to one। पर आपके सब्जेक्ट से ये जान पहचान और फिर दोस्ती कराने वाला मेरा भाई है कौन? चलो ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट से सुनते हैं और फिर उससे मिलते हैं। एक काम करते हैं, मैं एक मिनट सिर्फ मेरे को लाना यार, सिर्फ मेरे को लाना और साउंड बंद करना। मैं इसको कवर से बाहर निकाल के देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना कनेक्शन ठीक से नहीं बैठ रहा होता, तो ये इतनी गंदी गंदी आवाजें कर रहा है, चूं। अब शायद ना करे, करना यार फुल स्क्रीन। हेलो क्लैरिटी पर सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, एंड वो सारे मेन उनका फोकस होता था कंसेप्ट क्लैरिटी पर। वो जस्ट फॉर्मूले नहीं लिख पाते थे, उनके पीछे जो कंसेप्ट हैं वो भी एक्सप्लेनेशन देते थे। एंड सर की क्लासेस काफ़ी ये नहीं था सीरियस होती थी, एंटरटेनमेंट भी साथ में होता था, इसलिए रिफ्रेशिंग लगती थी। सर मोटिवेट भी करते थे, हमेशा कहते थे थिंक अबाउट द रैंक, अगर तब तुम सोचोगे तो तभी तुम्हारी रैंक आएगी। All India rank 1, I wouldn't have dreamt in my wildest dream as well. He made me realize my potential, and it is because of him only that I stood first in the entire country. I dedicate whole my success to him, and he has enjoyed it a lot. Thanks, sir. Thank you so much, Tara, sir, for being there with us always. You are actually impeccable. You're flawless, sir. This is what I realized after your classes got over. You are a great motivation for all of us. Actually, the main thing that I love about the sir's teaching style is that whenever sir introduce a new topic, first of all they only give us some intro about the topic and they ask us to solve one problem on that concept. These concepts and real life examples that he used to teach in the class, those were really amazing. I just need to study them once and they will help me CA, CS, CA final, or whether it be my practical life afterwards. They will always help me.
So I really thank sir, and most importantly, apart from being a good teacher, he's also a great guy and a nice friend. I would just like to say there are 4 Ds which are necessary for success: desire, dedication, direction, and discipline. And all the 4 Ds I got from none other than Ashish Kalra sir. He is a man for whom neither teaching is a business nor a profession, but only an attempt to do something great in the field of teaching. I dedicate a large part of my success to Ashish Kalra sir, because especially in CA finals, he took the onus upon himself to guide me through the entire journey. I was really short on time to prepare for the exams, and he made sure that I utilized whatever time I had in the best possible manner, and the result is in front of everybody today. Thank you. So we were discussing. IGP welcomes you. That's very nice. Good. So we were discussing. ले आओ यार साथ में. तो we are discussing basically. पहली बार में सिर्फ जान पहचान होती है, दोस्ती नहीं होती है. पहली बार में हमारी जान पहचान हो रही है, पहली बार में आपकी सब्जेक्ट से जान पहचान हो रही है. अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फाइनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देखो ऐसा है, आई शोड यू द फर्स्ट एनिमेशन दैट एक नोट पे एक आर्टिफिशियल पर्सन उड़ता हुआ आ रहा था. ऊपर उड़ रहा था, नीचे उड़ रहा था, ऊपर उड़ रहा था, नीचे उड़ रहा था, उड़ रहा था, व्हाटएवर. बेसिकली दैट आर्टिफिशियल पर्सन वाज कंपनी, एंड मनी जो नोट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था फाइनेंस, मनी, वैल्यू. वैल्यू कभी अप जा रही है, वैल्यू कभी डाउन जा रही है. यू हैव टू यूज योर ब्रेन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, चाहे वो थ्योरी हो, अगर मुझे थ्योरी पढ़ानी है तो थ्योरी, मेरे सब्जेक्ट की अगर मुझे थ्योरी पढ़ानी है तो थ्योरी, प्रैक्टिकल कराना है तो प्रैक्टिकल. मैं आपको करवाऊंगा विजुअलाइज, एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो लिख के ही करेंगे, कॉन्सेप्ट्स तो मैं लिखवाऊंगा ही. तो ये बेसिकली क्या है, एवरीबडी वांट्स दैट दे शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी. पीपल वांट दैट दे शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी. लोगों के पास, लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा हो, राइट. पीपल वांट दैट दे शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, है ना जी. And most of the people, they spend their lives running after money. लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं जिंदगी भर, और ये इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना, पढ़ा, देखा होगा कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना. नेक्स्ट, तो द थिंग इज, पीपल स्पेंड देयर लाइव्स रनिंग आफ्टर मनी, और उनका क्या कहना होता है, मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा. प्रॉब्ली आपने ये सुना और देखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सुना और नहीं देखा हुआ तो मैं दिखा दूं यार. फुल स्क्रीन लगाना, साउंड. थोड़ा पैसा मुझे मिल जाए, थोड़ा पैसा ऐसा वैसा चाहे जैसा, पर कैसे, मगर कैसे. भाई कह रहे हैं मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा मगर कैसे, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू आंसर. साउंड बंद कर देना यार. दैट इज व्हाट वी आर हियर टू आंसर. मिल जो जाए पैसा, तो पैसा मिलता कैसे है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही सिखाता है. और फिर पैसा ग्रो कैसे करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही सिखाता है. देखो मैं ना आपको एज अ सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कि हाँ जी चलो सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दिया, नहीं. मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाऊंगा, फॉर योर लाइफ. इफ यू वांट टू परचेज अ कार, हाउ यू शुड इवैल्यूएट. आपके पापा कार खरीद रहे हैं, हाउ यू शुड मेक द इवैल्यूएशन, आई विल टेल यू दैट. तो मुझे मिल जो जाए जो थोड़ा पैसा, ये हम लोगों को आंसर करना है, मगर कैसे. नाउ आई वुड
like to ask you, financial management is concerned with, मैं आपको इशारा दे रहा हूं. What do you think these guys are doing? ये क्या कर रहे हैं? ये नीचे क्या है? टेलीस्कोप या whatever you may say. और ऊपर क्या है? मनी है. तो what are they trying to do? They are trying to forecast the financial resources. क्या करना चाह रहे हैं? Financial management is concerned with forecasting the financial resources. Forecast कर रहे हैं financial resources. Okay. तो financial management is concerned with forecasting financial resources. मैं अब इशारा दे रहा हूं दूसरा. ये क्या कर रहे हैं? ये तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी, 2000, 50, 100, 500 रुपए के नोट. प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. ये क्या करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई. ये क्या है? कहां से आएगा, कहां जाएगा? इसे मालूम है क्या कहते हैं? और ये राइटिंग में कर रहे हैं, आप देख रहे हो, लिख रहे हैं ये. दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. रिटन प्लान्स. प्रोजेक्शंस करनी है. एक चीज होती है प्रोजेक्शन या फोरकास्ट. ओए हेलो, सुनो यार, बारिश आने वाली है. दिस इज अ प्रोजेक्शन. This is a forecast. But then you make a plan. Okay, I need to keep a raincoat with me. I need to keep an umbrella with me. Getting the point? One thing is forecast, means prediction. The second is उस prediction के हिसाब से planning. Once again, दिमाग में बिठाओ, रटो नहीं, समझो. आपसे कोई कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से कंसर्न है, तो आप कहोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद नंबर 1 फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नंबर 2 ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नंबर 3 ये क्या कर रहा है भाई? के क्या कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये नोटों की गड्डियों को क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कर रहा है ये. ऑर्गेनाइजिंग. अब ये ऑर्गेनाइजिंग, ये तो जस्ट मैंने ऐसे आपको बचपने वाला ऑर्गेनाइजिंग दे दिया. बेसिकली तो ऐसा है, ऑर्गेनाइजिंग मींस अरेंजिंग. यार उसका जुगाड़ कहां से होगा ये देखना. नंबर 1 फोरकास्ट करो, प्रिडिक्ट करो. मेरे को अगर कार खरीदनी है, मैं पहले ये देखूंगा कितने की आ रही है, कौन कौन सी, कैसे. फिर मैं उसका प्लान बनाऊंगा, फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा. देर आफ्टर ये क्या किया जा रहा है? ये सामने वाला बंदा क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगेन मनी. तो डायरेक्टिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो वंस अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद नंबर 1 फोरकास्टिंग, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. किस चीज के लिए? व्हाई आर यू? वंस अगेन फोरकास्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज. किस चीज के लिए? व्हाई? व्हाट डू यू वांट टू डू टू अचीव दी फाइनेंशियल गोल्स? जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए. एंड यू नो व्हाट इज द प्राइमरी गोल या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आई विल मेक यू राइट इन अ व्हाइल. दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव. आप लोग एक काम कर रहे हैं, प्लीज वंस अगेन इन सबको देखें और मुझे ये बताएं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्ड अबाउट? टेल मी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट, सबसे पहला फोरकास्टिंग, सेकंड नंबर प्लानिंग, थर्ड नंबर ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ नंबर डायरेक्टिंग, नेक्स्ट कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट ऑफ दी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. प्लीज इसको लिखो, इसको लिखो. एवरीबडी स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, controlling the firm's financial resources in order to achieve the financial objectives of the firm.
नाउ फर्दर मोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद दिस, ठीक है जी। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द ओनर्स। तो देखो मेरी बात सुनो, इट इज कंसर्न विद कहां से अक्वायर करना है, कहां से पैसा आना है, अक्वायरिंग, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, कहां से मनी आना है और कहां यूटिलाइज करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा इन अ वाइल। हमारे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं। आई विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ना काका, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूं, दैट इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। और ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं इसका रीजन दे सकता हूं कि ये पहला क्यों है, ये दूसरा क्यों है, ये तीसरा क्यों है। दिस इज ऑलवेज, डिविडेंड्स डिसीजन इज ऑलवेज टर्म्ड एज द थर्ड डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सबसे पहली चीज, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए। अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है तो फाइनेंस ही नहीं चाहिए। मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे फाइनेंस चाहिए। पहली बात ये क्लियर है। इफ आई वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, हेंस आई नीड फाइनेंस, नंबर 1। ध्यान से सुनना, अब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मैंने उससे कमाया तो उस कमाई का एक हिस्सा, सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट से मेरी रिटर्न आई, उस रिटर्न का एक हिस्सा मैंने जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स थे, भाई मैंने लोन लिया था तो उस पर इंटरेस्ट दूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, इक्विटी शेयर इशू किए थे तो उनको भी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को उनकी रिटर्न दूंगा। एंड देन उसके बाद ध्यान से सुनना, जो मैं बात बोल रहा हूं, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जो आप रिटर्न दे रहे हो, दैट इज डिविडेंड्स डिसीजन। अल्टीमेटली जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं, 2 तरह के फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, एक बाहर वाले, एक घर वाले। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मालिक कहा जाता है, तो जो मालिकों को बांटते हैं कमाई, उसी को तो डिविडेंड्स कहते हैं। और पता है, अगर हम लोग डिविडेंड्स देते हैं ज्यादा तो हम रिटेन कम करेंगे अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व्स इज एन इंटरनली जनरेटेड फाइनेंस। समझ रहे ना बात को? तो ये स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहली चीज मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे फाइनेंस चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट करके मेरी जो कमाई आई उसका मैं फाइनेंस जिनसे लिया उनको दूंगा, और जो मालिकों को देता हूं उसी को डिविडेंड्स कहते हैं। और डिविडेंड डिसीजन इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। शेयर होल्डर को कितना देना है, क्योंकि देखो ऐसा है, डेट होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयरहोल्डर को कितना देना है यही तो डिसीजन ले रहे हैं। भाई ये तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि कुछ फिक्स ही नहीं है। तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन, बट दैट इज द थर्ड डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज फाइनेंसिंग, एंड थर्ड, पहले इन्वेस्टमेंट करके कमाओ तो सही, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर फाइनेंस अरेंज करो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस अरेंज करो, पहले इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तभी फाइनेंस अरेंज करूंगा ना। और फिर कमाई आ गई तो वो कमाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फाइनेंस अरेंज करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कमाई आई उसमें जितना मालिकों को दे रहे हैं, दैट इज डिविडेंड्स। दैट इज द लास्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर योर नॉलेज, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके सिलेबस में हल्का सा ना एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा गया है। अच्छा, लेकिन पहले आपने ये नहीं लिखा। It is concerned with acquiring, investing, managing assets for accomplishing the overall goals of the business enterprise, and primary objective of financial management क्या है? Shareholders की wealth maximization. लिखो please. Sorry. लिखो, it is concerned with financing, acquiring पहला, फिर financing and investing and managing assets. To accomplish the overall goals of a business enterprise. Primarily the objective of maximizing the shareholders' wealth.
करूं आगे? आप जाओ। आई वुड लाइक टू टेल यू, थोड़ा सा ये भी लिख लो, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो एक्चुअली ऐसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट जो डेवलप हुआ, वो शुरू हुआ था 1900 से 1940 तक। यार साउंड बंद करो यार इसकी। अरे माइक कितनी आवाजें क्यों कर रहा है? लेट मी रिड्यूस इट्स थिकनेस, आई थिंक दिस विल बी ओके। 1900 से 1940 तक जो चला था फेज, उसको आज के जमाने में कहा जाता है ट्रेडिशनल फेज। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कम मानी जाती थी इस फेज में। अरे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, फाइनेंस कहां से लाओगे? नंबर वन तब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। अरे कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हो, नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंसेस इशू कर रहे हो, एक्सपेंशन ऑफ फंड्स, मनी बाहर से लेके आ रहे हो। दिस वाज द सेकंड टाइम जब पुराने जमाने में ऐसे ही लिया था। अच्छा कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, मर्जर्स कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, अपने बड़े एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बस उस टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी और किसी टाइम पे नहीं होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड विद ओनली दीज एस्पेक्ट्स। तो ट्रेडिशनल फेज में क्या था? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे होती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे होती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमा रेजिंग ऑफ फंड्स, या एक्सपेंशन कह दो। मर्जर्स एंड एक्विजिशन को M&A लिखूंगा तो समझ में आता है या पूरा लिखूं? M&A यू नो ना इज द शॉर्ट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के टाइम एंड लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम। बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं टाइम पे होगी, बाकी किसी टाइम पे नहीं होगी। फिर बाद में कहने लगे यार एक बात बताओ, डेली जो मेरा मनी आता जाता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? डेली जो मेरा पैसा आ रहा है डे टू डे ऑपरेशंस में, उसमें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। तो फिर आया सेकेंड फेज। सेकेंड फेज 1940s के बाद शुरू हुआ, 1950 के आसपास तकरीबन 10 साल तक चला, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल फेज। बेसिकली पिछले वाले में ऐड कर दो, ये इस टाइम पे तो हो ही रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर ऐड कर दो डे टू डे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस। फंड्स, फाइनेंस, planning and control of money matters। और जो अभी चल रही है उसे कहते हैं मॉडर्न फेज। 1950s के बाद से जो अब आप पढ़ रहे हो इज मॉडर्न फेज।
onwards is modern phase. इन सब में देखो भाई, बड़े इवेंट्स में तो कर ही रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस में तो कर ही रहे हैं, साथ में बहुत सारी थ्योरीज आई, आप लोगों ने पढ़नी है बहुत सारी थ्योरीज, सो मेनी थ्योरीज। आप डिविडेंड्स पढ़ोगे तो अलग अलग लोगों ने डिविडेंड से रिलेशन में, डिविडेंड देना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अफेक्ट करता है नहीं करता है, कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या इन्वेस्टमेंट करनी है तो किससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, एंड सो ऑन। उनकी अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने अजम्पशंस लेके अपनी अपनी कहानी बनाई और अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। तो कहने का मतलब जो इनकॉर्पोरेशन, एक्सपेंशन, मर्जर्स एक्विजिशन, लिक्विडेशन, इनके टाइम पे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड और फिर बहुत सारी और थ्योरीज ऐड कर दी और अभी भी ऐड होती जा रही हैं। कई सारी थ्योरीज हम लोगों ने 1950s, 60s, 70s की थ्योरीज पढ़नी है हमने, कई सारे आपके कोर्स में है। इफ आई नेम अ फ्यू, आई जस्ट नेम अ फ्यू, जैसे देयर इज वन थिंग कॉल्ड वॉल्टर मॉडल, विल स्टडी इन डिविडेंड डिसीजन। देयर इज वन थिंग कॉल्ड गॉर्डन मॉडल, विल स्टडी इन डिविडेंड डिसीजन। There is one thing called Modigliani and Miller model. This is again in dividend decision. Then there is one net income approach, net operating income approach, traditional approach, and again Modigliani-Miller hypothesis in capital structure. Then there is capital asset pricing model, या short में CAPM, in security analysis and portfolio management, as well as in cost of capital. तो मतलब कई सारी approaches, कई सारी theories, कई सारे models आए 1950s के बाद ही आए हैं। आप लोग जो सुनते हो ना बुल एंड बियर, वो एक है डाउ जोन्स थ्योरी। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, ये सारी थ्योरीज जो है ना, जिनको फॉर्मुलेट होके फिर बढ़ती गई, बनती गई, बढ़ती गई, बनती गई। तो विल सी। तो आज की डेट में जो आप पढ़ रहे हो, ये डे टू डे ऑपरेशंस यस, बड़े डिसीजंस यस, और फिर बहुत सारे अपने हाइपोथेसिस लेके, अपने अजम्पशंस लेके थ्योरीज बनाई गई हैं। खैर, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। और आपके एक्चुअली स्टडी मटेरियल के पहले पेज पे भी यही दिया हुआ है कि भाई एवोल्यूशन यहां से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आई वाज डिस्कसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। देयर आर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। कौन कौन से बताओ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। लिख लो इसको, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वलस, ट्रिमेंडस। लिखो, तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस लिखो, लिखो लिखो लिखो। हटा रहा हूं, ठीक है जी। नाउ लाओ यार, लिसन, you have to see the relationship between these 3 financial management decisions. Can you see the relationship? फाइनेंस लिया, इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट से कमाई करी, उसका एक हिस्सा डिविडेंड की तरह बांटा, एक हिस्सा फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिटेन अर्निंग को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। once again listen to me carefully. There are 3 financial management decisions. कंपनी ने फाइनेंस अरेंज किया और उस फाइनेंस से इन्वेस्टमेंट करी, और फाइनेंस अरेंज किया और इन्वेस्टमेंट करी। उस इन्वेस्टमेंट से कोई कमाई आई, वो कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड की तरह बांटा, एक हिस्सा वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। तो फॉर योर नॉलेज, अगर आपसे कोई पूछता है कितने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है, तो आप कितने बोलोगे? 3। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अब मैंने आपको बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, पहला वर्ड क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ना, एक्वायरिंग बाद में आता है, फोरकास्टिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना, फोरकास्टिंग एंड फिर सेकंड था प्लानिंग।
ईच फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नीड्स टाइमली फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन करो और फिर प्लान करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर बारिशों से पहले जो छाता बनाने वाले हैं या रेनकोट बनाने वाले हैं, वो फोरकास्ट पहले चेक करते हैं, उसके बेसिस पे बनाते हैं। इस बार अगर बारिश कम होनी है तो कम बनाएंगे, ज्यादा होनी है तो ज्यादा बनाएंगे, लाइक दैट। क्योंकि ऐसे अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हमने। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नीड्स टाइमली फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट, फिर क्या है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन अर्न यू लॉट्स ऑफ मनी। क्या कहते हो, बहुत सारा पैसा आ सकता है ना जी। अगर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बोला था, इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, मालिकों की वेल्थ। नेक्स्ट, अच्छा आपने कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है, सुनी हुई है ना। मनी पुल्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, unless your money is invested, it will not generate any more money. पैसा पैसे को खींचता है का क्या इंटरप्रिटेशन है? If you invest that money, then that money will magnify or grow. Money pulls money, it's a fact. But when it is invested, और आपका पैसा कभी भी अगर आप बैंक में जमा कराओगे, it's a safe investment. लेकिन एक बात बोलूं, बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में कितना आता है? 3.5%, 4%, मैक्सिमम कोई एक आधा 5-6% देता है। डू यू नो, इन्फ्लेशन ही इतने के आसपास है, हर साल की इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन उससे ज्यादा हुई, इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट, सोचो, इमेजिन करो इन्फ्लेशन का कोई एग्जाम्पल सोचो आपको मम्मी ने एक बार दिए 10 रुपए, ले बेटा 10 रुपए ले। आपने 10 रुपए लिए, आप गए मार्केट में, भैया 10 रुपए की पिम पॉम लॉलीपॉप देना। भैया ने लॉलीपॉप दे दी 10 रुपए की, आपने खा ली, बड़ा मजा आया। अब 1 साल बाद, 1 year डाउन द लाइन, फिर वही दिन आया जैसे आपका जन्मदिन था। वो जन्मदिन पे फिर ले बेटा खर्ची, ये ले 10 रुपए। अब आप फिर से भैया 10 रुपए की पिम पॉम देना। वो कहते सॉरी, इन्फ्लेशन 10% इन्फ्लेशन, अब ये पिम पॉम 10 रुपए की नहीं है, 11 रुपए की है। भैया मुझे तो 10 रुपए मिले हैं, भैया पिम पॉम दे दो ना। अच्छा पिम पॉम चाहिए, ले अब 10 की बच गई है, ये ले। तो इन्फ्लेशन इज ईटिंग अप योर परचेजिंग पावर। एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट उस रेट से कम ग्रो नहीं कर रही जिस रेट से इन्फ्लेशन है, तो यू आर लूजिंग योर परचेजिंग पावर। अगर आपको लेट्स से 3% मिल रहा है और वहां 10% है, या 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है और इन्फ्लेशन 10% है, तो आप तो अगले साल पिम पॉम खा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? फर्स्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यू शुड थिंक अ लॉट बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी नहीं करोगे, इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन रूइन यू, बर्बाद कर सकता है आपको। इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन रूइन यू, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की तो बर्बाद हो सकते हैं। एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स इज द की ऑफ मेकिंग मोर मनी। फाइनली कंक्लूजन, मनी पुल्स मनी इज अ ट्रुथ। ये कहावत है पुरानी, पैसा पैसे को खींचता है, हिंदी की कहावत है। मनी पुल्स मनी इज अ ट्रुथ, but you have to understand its logic rather than in its literal sense. Money does not pull money. ये गुल्लक या हाथ में ऐसे हजारों के नोट और वहाँ जो है 100 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का नोट, वो नहीं खिंच के आएगा। रीजन, मनी इन इट सेल्फ, कैश इन इट सेल्फ इज अ नॉन इनकम जनरेटिंग असेट। पैसा अपने आप में नॉन इनकम जनरेटिंग है अनलेस उसको इन्वेस्ट करो। सो मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट इज द की टू मेकिंग मोर मनी। द फ्यूचर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेड टुडे। तो दिस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, उसका सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी। कोई भी कंपनी बड़ी किससे हुई है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितना अच्छा रिटर्न दे रही है, उससे उनकी जो है वेल्थ बढ़ती है। बट सिर्फ दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, देयर आर मेनी मोर। दिस इज वन, देयर आर मेनी मोर देन। अभी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी करो तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपको करना है, लाला जी है, लाला जी सोच रहे हैं जी मेरे को फैक्ट्री खरीदनी है, फॉर सेल है फैक्ट्री, या मशीन खरीदनी है, तो दीज डिसीजंस रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। बताओ यार, मेरे को क्या खरीदना चाहिए? मुझे मशीन खरीदनी चाहिए, मुझे वो फैक्ट्री खरीदनी चाहिए, मुझे वो इंडस्ट्रियल शेड खरीदनी चाहिए, मुझे एक टेक एन एग्जाम्पल,
मुझे एक रेस्टोरेंट लगाना चाहिए, मुझे एक जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री लगानी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन्स जो है मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री लगानी चाहिए, एंड सो ऑन एंड ऑन, सो मेनी थिंग्स। सो हम लोग 3 तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, एक बार फिर से बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। आप लोगों ने शायद लास्ट में यही चार्ट बनाया था, इसके बाद कुछ नहीं किया, राइट? यहीं तक रुक गए थे। इसके बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट्स को ना हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज लॉन्ग टर्म, द सेकेंड इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मीन्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर साल या साल से ज्यादा। साल या साल से भाई मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा मैं, ये ऑप्शन नहीं है। 1 year और मोर, एंड शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 year। और इस तरीके से फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो भी देखेंगे। पहले ये लिख लो। अच्छा लेकिन एक चीज सुनना, हेलो 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 हेलो, लॉन्ग टर्म के बाजू में मत लिखना, लॉन्ग टर्म के नीचे लिखना, क्योंकि फाइनेंसिंग को भी ऐसे ही तोड़ूंगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के नीचे लिखना 1 year और मोर, और शॉर्ट टर्म के नीचे लिखना लेस देन 1 year। मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी करो। हटा दो, लिख लिया है। इसी तरीके से हम लोग अगर कहें तो आई वुड लाइक टू टेक इट दिस वे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस investment decision, financing decision, dividends decision, ठीक है गाइस? आपने ये तो देखा ही है कि ये भी लॉन्ग टर्म होता है, ये भी शॉर्ट टर्म होता है, और मजे की बात आपको यहां पर भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिखना है भाई। इधर तो आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिख दिया, इधर भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिखो। ओके, मुद्दे की बात पे आ रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मींस 1 year या उससे ज्यादा। शॉर्ट टर्म मींस लेस देन 1 year। आप लोगों में से कोई है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के? 1 2। मुझे आपके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को ना बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक ऑफ अकाउंट कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हल्का सा बस इसकी बेसिक नॉलेज चाहिए। बाकी मुझे मेरे सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, इसमें नथिंग, धेले का नहीं है कुछ, ठीक है? तो असेट और लायबिलिटी में मान के चलूंगा। आपको पता है, प्रॉब्ली आपने सुना होगा फिक्स असेट और करंट असेट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट इन अदर असेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दूसरी भी होती हैं। आप शेयर खरीद रखे 10 साल के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या फिक्स असेट खरीद रखे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, जैसे स्टॉक, डेटर्स, या फिर आपके पास जो कैश है वो भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स आपने सुना होगा, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ये चीजें जो हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मुझे बड़ा मजा आने वाला है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है?
कंपनी के लॉन्ग, हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? नंबर 1, ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म है, 1 साल के अंदर तो पैसे वापस नहीं करने ना। डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म वाले, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना जी, और रिटेन अर्निंग्स, जो अर्निंग्स रिटेन कर लिया, रिजर्व्स, ये सारे लॉन्ग टर्म है। और शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? करंट लायबिलिटी, राइट। नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से आज का आखिरी सवाल है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ रहा हूं आपसे। यू हैव गॉट ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन। फर्स्ट लिसन द क्वेश्चन। In order to make long-term investments, number 1, only long-term finance is arranged. Option 1. Option 2, only short-term finance is arranged. Option 3, both long-term and short-term finance are arranged. My question, repeated again, you have got these options. Option number 1, long-term investment should be financed only from long-term funds. Option number 2, only from short-term funds. Option number 3, both long-term and short-term funds. How many of you say A, long-term investment should be made only from long-term finance? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग। Good. Only short-term finance? कोई भी नहीं। Third, both long-term and short-term finance? ग्रेट। बाकी सब, आप कहाँ हो? शॉर्ट टर्म, आप लॉन्ग टर्म। ग्रेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कहां से फाइनेंस होनी चाहिए? ओनली लॉन्ग टर्म फंड्स। और शॉर्ट टर्म करनी है तो बोथ, क्योंकि ये नेटवर्किंग कैपिटल है और ये करंट लायबिलिटी है, इन दोनों से मिला के आपके करंट एसेट्स बनते हैं। जिंदगी में मत भूलना, आपने आज गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती करते हैं इज ओके, गलती से सीखते हैं इज ओके, गलती रिपीट करते हैं इज बैड। कौन बनेगा सीएस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम खेलते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा सीएस। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना है इस सवाल का जवाब। विच फेज रिजल्टेड इन ब्रॉडनिंग ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ट्रेडिशनल फेज क्या करती थी? अगर आपको ध्यान हो, ट्रेडिशनल फेज में क्या होता था? ट्रेडिशनल फेज में सिर्फ कुछ ही समय पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती थी। एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले ट्रेडिशनल फेज 1900 से 1940 तक आई थी, फिर ट्रांजिशनल फेज 1940 से 1950 तक, उसके बाद मॉडर्न फेज 1950 ऑनवर्ड्स। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। बट विच फेज रिजल्टेड इन ब्रॉडनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट? लेट अस सी आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं सही तरीके से। आपका समय शुरू होता है अब। बस समय समाप्त होने वाला है और अब तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था इसका जवाब। सही जवाब उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यही दिया हो, मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज में दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइमिंग्स पे, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, फॉर्म हुई, इशू किया गया कैपिटल या एक्सपेंशन किया गया, टेक ओवर, मर्जर्स या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो रही है, कुछ मेजर टाइमिंग्स में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल माना जाता था, किया जाता था। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल फेज में डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेट किया गया, और जो है अब मॉडर्न फेज में जो 1950s ऑनवर्ड्स आई, तो उन्होंने डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ में बहुत सारी थ्योरीज लेके आए, जिससे कि उसने स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़ाया। तो ये आपका पहला सवाल इसी के साथ समाप्त हुआ। अब देखते हैं
दूसरा सवाल आप लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक है acquiring, utilizing funds, दूसरा है increasing the profitability of the organization, तीसरा है maximizing the value of organization and shareholders wealth, या all of the above। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। ये वैसे 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देना चाहिए था, सोचे तो, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं हो रही दोस्तों, एक ही ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वैसे तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूटिलाइज करें अच्छे से फंड्स, रेज करेंगे अच्छे से फंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरहोल्डर्स वेल्थ, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद है आप लोगों ने यही जवाब दिया हो। और फिर अब करते हैं हम लोग तीसरा सवाल। आइए, which of the following relates to financial management decisions? Product, price, place and people, investment, financing and dividend, production and selling, marketing and funding। दोस्तों इसमें तो आपको समय देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस यहां पर बता दिए गए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस यही हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इस पे कोई गलती नहीं कर सकता। उम्मीद है आप लोगों ने भी ये सही जवाब दिया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आई लीव योर क्लास नाउ। ओके, बाय है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर। वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।